ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्षीमामृताम्। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर वर्ष सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या और सावन अमावस्या कहा जाता है। कई लोग इसे श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों में श्रावण अमावस्या को विशेष तिथि के रूप में देखा जाता है। ये सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या को पूजा पाठ, स्नान दान बहुत ही उत्तम माना गया है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हरियाली अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन पूर्वजों की याद में पौधा लगाना शुभ होता है। हरियाली अमावस्या के दिन कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। साथ ही पितरों की कृपा से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों को पिंडदान या श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या का दिन जीवन में पर्यावरण के महत्व को भी बताता है, इसलिए नए पौधे हमें इस दिन जरूर लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पौधे लगाने से जीवन के सारे रोग, शोक, कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में चारों तरफ बारिश और हरियाली छा जाती है और प्रकृति की सुंदरता पर चार चांद लग जाते हैं। चारों तरफ की हरियाली इतनी खूबसूरत लगती है कि हर कोई उसे देखकर मोहित हो जाता है। इसलिए सावन की इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा सावन अमावस्या की तिथि किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन किसान अपनी खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं और भगवान से अच्छी फसल होने की कामना भी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इस दिन आप पीपल का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी, केला, बेल वृक्ष का पौधा भी इस दिन जरूर आप लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन विशेष रूप से तुलसी और पीपल के पूजों की पूजा की जाती है। आज के दिन आप किसी भी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन अवश्य करवाइए। इस दिन किसी भी नदी के किनारे श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, दर्पण आप करवा सकते हैं। सावन अमावस्या के दिन आप गाय को चारा खिला सकते हैं, हरा चारा आप खिलाइए। साथ ही आप मछलियों के लिए नदी में आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं और नदी में काले तिल भी प्रभावित कर सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए आज के दिन भगवान शंकर का सच्चे मन से पूजन करके लोगों को इसके व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटना चाहिए। लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का इस दिन आपको बिल्कुल भी सेवन कर भी नहीं करना चाहिए। इस बार की हरियाली अमावस्या 4 शुभ संयोगों में मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या के दिन सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र योग शुभ योग बन रहे हैं। साल 2024 में हरियाली अमावस्या का शुभ तिथि और मुहूर्त इस प्रकार है। तो सावन माह की अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 4 अगस्त 2024 को दोपहर 4:42 पर होगा। तो इस तरीके से 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि 4 अगस्त रविवार प्रातः काल से लेकर सुबह 10:38 तक रहने वाला है। रवि पुष्य योग 4 अगस्त 2024 प्रातः 5:44 से दोपहर को 1:26 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 4 अगस्त प्रातः 5:44 से दोपहर को 1:26 तक रहेगा। तो इस तरीके से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ योग में माना जाता है। हरियाली अमावस्या का पूजा का मुहूर्त रहेगा ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः 4:20 से लेकर प्रातः 5:02 तक। इस मुहूर्त में आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो कि जाप के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर दोपहर को 12:54 तक। स्नान दान का शुभ समय रहेगा सुबह 5:44 से लेकर दोपहर को 1:26 तक। इस तरीके से इस बार 4 अगस्त रविवार के दिन अमावस्या का स्नान दान और व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि 3 अगस्त दोपहर से ही प्रारंभ हो रही है। जो लोग पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहते हैं वो शनिवार के दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं अर्पित किया जाता है। तो आप 3 अगस्त को अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान करना उदया तिथि के अनुसार शुभ माना जाता है, इसलिए इस बार 4 अगस्त रविवार को अमावस्या का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। तो इस तरीके से आप हरियाली अमावस्या, सावन की इस पवित्र अमावस्या को भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन वंदन करिए। शहद, दही, देसी घी, धतूरा,
फूल, बेलपत्र, चंदन, रोली, दीपक पूजा के साथ गंगा जल चढ़ाकर भगवान शिव को साफ जल अर्पित करिए, उनका अभिषेक करिए। वैसे तो अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद मंदिर की सफाई कर गंगा जल से पवित्र करके अब चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति विराजमान करें। महादेव का विधि पूर्वक अभिषेक करिए, फल फूल धूप चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करना जातक के जीवन के लिए बेहद ही फलदायी साबित होता है। अंत में खीर, फल, मिठाई और हलवा का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद का वितरण करें। तो इस तरीके से आप हरियाली अमावस्या, सावन अमावस्या को दान जरूर करिए। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अभी बारिश का टाइम है तो आप जूते चप्पल दान कर सकते हैं, जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराइए। शायद साथ ही आप बारिश के समय में आप छाते का दान कर सकते हैं, या अगर आप किसी को भोजन सामग्री दान करना चाहें, फल फ्रूट सब्जियां दान करना चाहें, जरूर कर सकते हैं, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, आपके घर में खुशियों का वास होगा। तो इस अमावस्या को बहुत ही ज्यादा खास अमावस्या माना जाता है और सावन में पड़ने वाली अमावस्या बहुत ही शुभ फलदायी होती है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग में आ रही है। तो आप इस पर ये जरूर उपाय करिए और जो हमने आपको कार्य बताए हैं वो भूल कर भी ना करें। इस पवित्र त्योहार को बहुत ही हंसी उल्लास के साथ मनाइए। अपने पितरों को शांति के लिए उनको पुण्य दान करिए। तो इस तरीके से उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे है तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस उपलब्ध जानकारी का लाभ ले सकें और ज्ञातवत हो सकें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।